ये गुजरात के अंदर वीरपुर तालुका महीसागर जिला के अंदर हजरत ख्वाजा महबूबुल्लाह उर्फ दरिया रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना मुबारक है। ये आस्थाने को 500 साल हो गए। अंदर 3 मजार शरीफ है। पहला हजरत ख्वाजा महबूब इलाही उर्फ दरिया रहमतुल्लाह अलैह, बीच में का आपके वालिद साहब है और तीसरे आपके भाई साहब है। ये मादरी औलिया है, माँ के पेट से वली है। आपकी पैदाइश होने से 12 साल पहले आपके वालिद साहब और आपके चचा जंगल में इबादत कर रहे थे। उस वक्त आपकी रूह मुबारक वहाँ हाजिर हुई और आपके वालिद साहब को नींद में से जगाया। तो आपके वालिद साहब ने पूछा कि आप कौन हैं? तो आपने बोला कि मैं आपका लड़का हूँ और 12 साल के बाद आपके घर पैदा होने वाला हूँ। मेरा नाम महमूद है। आपकी 63 साल की उम्र के अंदर आपने 17 से अनाज और 21 से पानी पिया। पूरी ज़िंदगी आपने इबादत के अंदर गुजारी थी। 13 साल के रोजे आपने 13 खजूर से रखे थे। 1 साल का रोज़ा एक खजूर से होता था। जब बाबा अपनी इबादत के अंदर मशगूल होते थे तो आप बाहर के अंदर इबादत करते थे, अपने नफ्स को बाहर निकाल के इबादत करते थे। नफ्स ने भूख की तलब की तो बाबा ने अपने नफ्स को बाहर निकाल के फेंक दिया। तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि महमूद अपने नफ्स को वापस ले लो। जब बाबा ने अपने नफ्स को अंदर लिया तो आपको महबूब इलाही का लक़ब मिला हुआ है। नाम महमूद है, लेकिन आपने सुल्तान बंदर के अंदर अहमद करके बहुत बड़े सौदागर थे, जिनकी कश्ती दरिया के अंदर 6 महीने पहले डूबी हुई थी। तो आपकी बीबी ने आपको याद किया कि आप ही मेरे शोहर की कश्ती दरिया के अंदर डूबी है। आपने 6 महीने की डूबी कश्ती को पाल लगा दिया। तो आपको दरियादुल बाबा के नाम से जानते हैं। आपको काजी का भी लक़ब है, आपको गोश्त का भी लक़ब है। ये आस्थाना मुबारक ऐसा है कि यहाँ हर जात के लोग, हर कौम के लोग हाजिर होते हैं। जो जैसा मांगते हैं, जो नियत से मांगते हैं, यहाँ मिलता है। यहाँ लोगों को 10 साल के बाद, 20 साल के बाद औलाद मिलती है। भूत पलित के लिए तुम अभी आओ, शाम को शांत लुबान के टाइम पे यहाँ जजमेंट मिल जाता है। यहाँ कोई चीटिंग, कोई फिटिंग होती नहीं है। इनकी दुआओं के सदक़े से हर एक के आने वाले की हर तमन्ना, हर मुराद, हर मकसद आसान होता है। आप जो भी मांगोगे, घर बैठे भी मांगोगे, इनको याद करोगे तो आपका घर बैठे भी काम हो सकता है। अब आपको मैं बता दूं, दरियादुल बाबा के 7 भाई है और एक बहन बनी हुई है। यहाँ किसी लड़का लड़की की शादी नहीं होती। यहाँ जोड़े के साथ में मन्नत रखने में आती है। दरियादुल बाबा के 3 साहबजादे हैं। बड़े लाल मोहम्मद साहब बाबा, दूसरे जमाल मोहम्मद साहब बाबा और तीसरे अबू मोहम्मद साहब। आपके वालिद साहब के 4 शादी हुई और सगी 4 बहनों के साथ में शादी हुई। एक बहन के पर्दा होने के बाद में दूसरे बहन के पर्दा होने के बाद तीसरे बहन के पर्दा होने के बाद में चौथे बहन, और 4 बहन के औलाद 7 लड़के और 1 लड़की। ये दरबार के अंदर हर जात, जो भी मांगोगे, जो भी मकसद से आओगे, जो भी नियत से आओगे, आपकी हर तमन्ना, हर मुराद दरियादुल बाबा पूरी कर देंगी। यहाँ लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। खैरियत से रात को हमें ये दरियादुल बाबा की वालदा का मज़र है, बीबी फतेह मलक। ये 3 खाला है इनकी, बीबी राज मलक, बीबी माँ मलक ने बीबी मलक। ये 4 सगी 4 बहनें हैं और इनके वालिद साहब की शादी इन सगी 4 बहनों के साथ में हुई थी। ये आपका आस्थाना मुबारक है। हजरत ख्वाजा महबूब इलाही रुकी रहमतुल्लाह का उर्स मुबारक रबीउल आखिर की 10वें चांद संदल शरीफ होता है और 11वें शरीफ को आपका उर्स मनाया जाता है। यहाँ लाखों की तादाद में पब्लिक आती है। यहाँ रहने करने के लिए यहाँ व्यवस्था है। 4 दिन तक यहाँ लंगर खाना चलता है। मुस्लिम चांद रबीउल आखिर 8 चांद 8 से 9, 10, 11 तक यहाँ लंगर खाना चलता है। और जो बॉम्बे की पार्टी है यहाँ फ्री में खाना खिलाती है। हाँ, आपको यहाँ आने के लिए आपको अहमदाबाद से भी वीरपुर की बस मिलती है, बालासिंदूर से भी मिलती है, लूणावाड़ा से भी मिलती है। आप कहीं से भी आओ तो आपको बालासिंदूर आ जाना या लूणावाड़ा आ जाना।
बड़ौदा से भी आपको मिलती है, सूरत से भी मिलती है, जम्बूसर से भी मिलती है, काठियावाड़ राजकोट से भी आपको मिलती है। अगर राजकोट से आपको आना हो, कोई भी काठियावाड़ से आना हो, तो आप बालासिंदोरा या लूणावाड़ा आके भी या वीरपुर का एड्रेस पूछ सकते हैं। आपको इतना बोलना है कि हमको वीरपुर दरिया झूला जाना है, तो आपको कोई भी रास्ता बता देगा। वो तो आप मेरे पास आ जाना, मैंने बोल दिया ना कभी। दोस्तों वीरपुर दरगाह बहुत ही शानदार ख़ज़ा है। यहाँ पे आप बहुत ही बेहतरीन जगह है, यहाँ पे आप आ सकते हैं। 500 साल पुरानी जगह है और यहाँ करामाती दरगाह है। यहाँ बहुत सारी साल पहले ताला लगाने में आता तो ताला अलग हो जाता और बाबा इबादत करने के लिए गए तो आपको पानी के लिए, वजू के लिए पानी की जरूरत थी, तो आपको पानी नहीं मिला था। झाड़ के नीचे उंगली डाली, वहाँ से चश्मा शुरू हो गया। जैसा चश्मा शुरू हो गया, आपने उंगली डाली तो पानी का आपने वजू कर लिया। वजू करने के बाद में गांव की तरफ आने के लिए लगे, उस वक्त नदी आपके पीछे हो गई। उस वक्त जंगल इलाका था ये वीरपुर गाँव के अंदर। लोगों ने बोला कि बाबा आ रहे हैं, तो बाबा के पीछे नदी आ रही है, अगर ये नदी गांव के अंदर घुस जाएगी गांव को तबाह कर देगी। तो लोगों ने बाबा से बोला कि बाबा आप आ रहे हो, आपके पीछे नदी आ रही है। तो बाबा ने नदी को बोला कि रुक जा। जैसी नदी रुक गई, यहाँ चोखा घी शुरू हो गया और घी 6 महीने तक रहा था, लेकिन यहाँ के लोगों ने नापाकी करने मारी, इसलिए पानी हो गया। लेकिन 47 साल पहले जब बाबा का उर्स मुबारक होता है, उस वक्त संदल के टाइम पे मक्खन आता था और ये मक्खन से लोग जीवा करते थे। दोस्तों हम आए थे यहाँ वीरपुर की दरगाह दरियाई दूल्हा हज़रत ख्वाजा महमूद दरियाई दूल्हा, यहाँ ज़ियारत करके हम निकल रहे हैं और अब हम घर के लिए रवाना होंगे। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर, बहुत ही शानदार सुकून वाली दरगाह यहाँ पे और बहुत ही करामात की दरगाह यहाँ पे बताइए कि हजरत ने हमें बताया पूरा यहाँ का